फवाद साहब, आज जो साकिब निसार साहब की मुलाकात हुई है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से, किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया सर? देखिए, ये साकिब निसार साहब अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वो जाहिर है कि वो प्रोफेशनल लॉयर है, वो कुछ इन्वेस्टर्स तो नहीं है, तो उनसे कोई भी मुलाकात कर सकता है। और मुलाकात में जो इस वक्त लीगल चैलेंजेस हैं, उनकी जो कानूनी पोजीशन है उसको देखा है हमने, और उन बातों के ऊपर बात हुई। तो हाँ, यही जो हमारे इलेक्शन कमीशन से मामलात हैं या बाकी चीजें हैं, उन्हीं के ऊपर बातचीत। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला आपके अगेंस्ट आ जाता है तो आगे क्या इसके मामलात होंगे, ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं सर? जी, ये तो केसेस हैं, उनमें देखा है कि केस को कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह की सारी। सर, ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं? ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? हाँ, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला प्लान जो है वो भी फाइनलाइज हो रहे हैं, और जल्दी इंशाल्लाह इस सिलसिले में एक भरपूर लाएमल जो है वो सामने आएगा। 20 लाख लोग हमारा टारगेट है इस्लामाबाद में लेके आने हैं, तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे तो इससे बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान में नहीं, रीजन में कभी नहीं हुआ होगा। शेख रशीद साहब का बयान है मई के 31 तक अगर इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि मई का महीना जो है ना वो काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है। किस तनाजुर में उन्होंने बात की होगी, आपको कुछ इस हवाले से है इत्तला? ये सब की बात ठीक है, इसलिए कि मुल्क में जिस किस्म का इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, हुकूमत है नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान में आखिर कंट्रोल किसका है, ब्यूरोक्रेसी जो है उसने किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी है। एक बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है, और ये पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इलेक्शन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।